अच्छा, अस्सलाम वालेकुम शाहिद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग अस। मैं अपने नाजरीन को थोड़ा सा आपके बारे में बताती चलूँ। शाहिद हुसैन जो हैं ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। आप मुझे बताएं कि किस किस अखबार के लिए लिखते हैं आप? मैं जंग ग्रुप का अखबार है अंग्रेज़ी का, द न्यूज़, उसमें स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। और इसके साथ साथ इंडिया का पर्चा है द संडे इंडियन, उसका मैं पाकिस्तान का ब्यूरो चीफ हूँ। दैट्स ऑसम। और कितने सालों से आप लिख रहे हैं अखबार? 35-36 साल हो गए। मैं 21-22 साल का था जब मैंने लिखना शुरू किया। इनफैक्ट लिखना तो मैंने स्कूल में शुरू कर दिया था, लेकिन वो कहानियाँ लिखता। ये आपको प्रोफेशन है? हाँ, मेरा प्रोफेशन भी है, और प्रोफेशन से ज़्यादा मेरा पैशन है। मुझे अच्छा लगता है लिखना। दिस इज द बेस्ट वे। अगर जो आप काम करते हो अगर आपको पसंद भी हो ना, जैसे मैं डॉक्टर हूँ एंड आई लव सीइंग पेशेंट्स, आई लव ट्रीटिंग पीपल, आई आल्सो लव राइटिंग टू। तो फिर आपको मजा आता है, जैसे फिर आपको ये नहीं लगता कि आप काम कर रहे हैं, फिर आप यू एंजॉय योर वर्क टू। सो दैट्स अ ब्लेसिंग टू डू समथिंग दैट यू एक्चुअली एंजॉय डूइंग। जो कल हम लोग आपस में बात कर रहे थे, जैसे मैं आपसे कही थी कि हमारे से पहली जो जनरेशन थी ना वो बहुत ज़्यादा लिबरल थी, लेकिन चूंकि मैं पैदा हुई हूँ ज़ालहा के दौर में और उसी दौर में बड़ी हुई हूँ, तो हमारी जो पूरी जनरेशन है ना वो बहुत मुख्तलिफ है। 5वीं क्लास में ज़ियाउल ने ये डिसाइड किया था उस ज़माने में कि सर पे दुपट्टा लेना और लड़कियों के लिए ना उसने कंपलसरी या मैंडेटरी करार दे दिया था। 5वीं क्लास में हम लोग स्कूल हमें एक्सेप्ट नहीं करता, हालांकि प्राइवेट स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हम सर पे दुपट्टा लेके ना जाएं। और घर में आके बगैर दुपट्टे के बाहर गलियों में फिरते थे 10 साल की बच्ची, लेकिन स्कूल में हमें दुपट्टा लेना पड़ता था। इसी तरह टीवी पे उसने ये कर दिया कि जो भी टीवी पे आएंगे सर पे दुपट्टा लें ख़वातीन, ठीक है। तो ये मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इतना सेपरेशन थी मर्दों और औरतों के दरमियान। उस और मुझे ये भी याद है कि जो नमाज था, नमाज का टाइम, जोहर की नमाज स्कूल में होती थी, तो हर स्कूल ऑफिस उस टाइम पे स्टाफ हो जाता था और लोग नमाज पढ़ते थे। तो उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल किसने लिखा है, मैं उसमें पढ़ रही कि उसने कहा कि उजाला के दौर से पहले ये था कि आपने रिलीजन की अच्छी बातें अपनानी है और इतना जो ये जो रिचुअल्स होते हैं इन पे इतना इतना शो ऑफ नहीं है। उसने ये कर दिया कि लोग करप्शन बहुत है, धोखा दें, चोरी करें, जो भी होता था, लेकिन ये शो ऑफ जो है ना कि नमाजें सब पढ़े, दुपट्टे सब ने लिए हुए, रिलीजन पूरी सोसाइटी में दिखाया जा रहा है, वो उसने कर दिया। आपका क्या ख्याल है ज़ालहा के बारे में? देखें, जब मैं आपको थोड़ा सा ज़ियाउल से पहले का पीरियड बताता हूँ। ज़ियाउल से पहले भुट्टो साहब थे। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस इल्यूजन में मुब्तला हैं, ख़ास तौर से नई नस्ल को, उनको कुछ पता नहीं है कि भुट्टो बड़े प्रोग्रेसिव आदमी थे। ऐसी बात कोई नहीं। भुट्टो जो है एक एसेंशियली एक डेमागॉग था, और एसेंशियली वो हर एक को यूज़ करता था। उसकी मैं मिसालें भी देता हूँ, ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है, मतलब बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि भुट्टो को जो है फांसी हुई। मैं उसके उस पर नहीं खुश हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुआ ये कि 71 की जब 1970 की जब इलेक्शंस हो रहे थे, मैं उस ज़माने में स्टूडेंट था और बहुत एक्टिव था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अब भी है, नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन, लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन थी, NSF, उसमें मैं था, बहुत एक्टिव था। और 1970 में मैं फर्स्ट ईयर BSc ऑनर्स फर्स्ट ईयर का फिजियोलॉजी का स्टूडेंट था। हम बहुत एक्टिव थे। एक हमारी अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी भी होती थी उस ज़माने में, तो मैं उसका भी जो है ग्रुप मेंबर था। यानी फुल मेंबरशिप मुझे नहीं मिली थी, लेकिन मैं ग्रुप मेंबर था, उसमें भी बहुत एक्टिव था। क्लासेस में भी बहुत कम जाता था, ज़्यादातर एक्टिविटी यही होती थी। तो हुआ क्या कि जब 1970 के इलेक्शंस हुए, तो ये जो रिज़ल्ट्स आए वो ना तो याहिया खान एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना भुट्टो साहब कर रहे थे। हुआ ये कि मुजीब ने जो है बिल्कुल स्वीप किया। मुजीब जो है वो मेजॉरिटी के जो है मतलब पूरा जो है अब उसको जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनना था, इतने वोट्स ले लिए। तो भुट्टो साहब ने नारा लगाया कि साहब, अच्छी तरह मुझे याद है क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी रही है, भुट्टो साहब ने एक नारा ये लगाया कि उनको वहाँ से वोट मिले हैं, उस सूबे से वोट मिले हैं जो पावर का बेशन है, कि ये स्टेटमेंट दिया, पावर का सरचश्मा है। उनकी मुराद थी पंजाब। पंजाब से उनकी मुराद ये थी कि पंजाब से सबसे ज़्यादा जो है फ़ौज में लोग गए हैं, तो मतलब पंजाब से अगर जो है वोट मिले हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा अहम है।
तो इसके ऊपर जो है वो आपस में, चूँकि सिर्फ पंजाब और सिंध में भुट्टो को मिले थे, और ईस्ट पाकिस्तान में मुजीब ने स्वीप किया था, वेस्ट पाकिस्तान में मुजीब को कुछ नहीं मिला था, और सरहद में और बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी, पुरानी नेशनल अवामी पार्टी होती थी वली ख़ान की, और उसके साथ साथ मुफ्ती महमूद, ये मौलाना जो फजलुर रहमान इनके जो वालिद होते थे, उनकी JUI होती थी, इनको जो वोट्स मिले। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बननी थी उसूली तौर पे, वो इस तरह बननी थी कि पंजाब में और सिंध में तो जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट भुट्टो साहब की, पीपल्स पार्टी की, और सरहद में और बलूचिस्तान में JUI और वली ख़ान वाली नेशनल अवामी पार्टी की। और मुजीबुर रहमान जो हैं वो मतलब इतने वोट लेके आ गए थे कि अगर वो नेशनल अवामी पार्टी के साथ जो है अलायंस करते, और मतलब चाह भी रहे थे, वो करीब थे, अवामी लीग और नेशनल अवामी पार्टी के व्यूज़ काफ़ी करीब थे। इनफैक्ट जो है अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी ने जन्म ही जो अवामी लीग से लिया है टूट के। तो अब जो है ना एक इंट्रिग्स का जो है सिलसिला शुरू हुआ। आर्मी जो है, जनरल याहिया खान जो हैं, मैं पूरी आर्मी को तो ब्लेम नहीं करता, जनरल याहिया खान जो हैं वो तो धुत रहते थे शराब में, और उनको मोटी औरतें बहुत पसंद थी, उनको कोई शौक़ ही नहीं था इसके अलावा। उनका तो ये आलम था कि शाह ईरान की जब वो 2500 साल जश्न मनाए जा रहे थे, तो ये मैंने सुना है, तो वो जब वहाँ तेहरान पे पहुँचे एज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पे, तो उन्होंने इतनी शराब पी ली थी कि उन्होंने अपनी पतलून में पेशाब कर दिया था। Oh my God, तो उनको बड़ा एम्बेरसमेंट जो है पाकिस्तानियों को हुआ, जो उन्हें रिसीव करने आए हुए थे, और जो मतलब ज़ाहिर है कि ईरान के भी आए हुए थे, तो उनको स्ट्रेचर में डाल के कि तबीयत ख़राब है, इस बहाने जो ले जाएगी, ये तो मतलब हमारे प्रेसिडेंट का हाल था। तो इस आलम में उनको जो एडवाइस करने वाले थे, मेरे ख्याल से वो भुट्टो साहब थे। वो याहिया खान तो मतलब मगन थे इसमें। फिर दूसरे एक बहुत बड़ा इनको हमेशा से पाकिस्तान को इल्यूजन रहा है कि अमेरिका उनकी मदद करने आ जाएगा। सब आसरे में थे कि 7th फ्लीट आ जाएगा। कोई अमेरिका ने जो है कोई ऐसा वादा नहीं किया था। अमेरिका ने जो पाकिस्तान से पैक्ट्स किए थे वो इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं किए थे, इंडिया के बल्कि कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ किए थे। ये हमेशा से ये तासुर देते रहे कि ये इंडिया के ख़िलाफ़ है। इंडिया में ना तो चाइना आया ना वो आया। चाइचुन लाई ने ये भुट्टो को समझाया भी कि मतलब आप जो है इसे सॉर्ट आउट करें, वो समझ में नहीं आया। भुट्टो साहब जो हैं वो उन्होंने फिर नारा लगाया है, वो भी जो अखबार में अखबारात में मौजूद है, वो आप वेरीफाई कर सकती हैं, इधर हम उधर तुम, यानी ईस्ट पाकिस्तान में वो, वेस्ट पाकिस्तान में हम, ये नारा लगाया, छपा अखबारों में। अच्छा, दूसरे जब नेगोशिएशन जो है शुरू हुए अपने जब अक़वाम मुत्तहिदा में जब इंडिया ने इंटरवीन कर लिया, ज़ाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब थे। उन्होंने जो है वहाँ से बहुत सारे मतलब लाखों लोग हिजरत करके हमारे खौफ के जो है वो इंडिया में जाके बैठ गए थे, कलकत्ता वगैरह में। तो उनका एक प्रॉब्लम बन गया था कि इतने सारे आ रहे हैं। दूसरे कि हम इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं हमेशा से कशीदा थे। जब मेरे और आपके ताल्लुकात कशीदा होंगे तो आपके वीक पॉइंट का तो मैं फ़ायदा उठाऊँगा।